गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। सो आज है मंडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंट और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूंगा, और साथों साथ ये हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में भी। और फ्राइडे को क्या मार्केट में हुआ उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि ये वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको पता रहना जरूरी है। मंडे को यूजुअली कोई डेटा होता नहीं है, तो मंडे को कोई डेटा है नहीं ये बार भी। ट्यूसडे को हमारे 7:30 को 26 सितंबर 7:30 को यूएस की तरफ से सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, इंपॉर्टेंट डेटा है। साथों साथ न्यू होम सेल्स है, और रिचमंड की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है। वेनेसडे को हमारी यूएस के तरफ से कोर ड्यूरेबल गुड्स के डेटा है, उसका ड्यूरेबल गुड्स के डेटा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्सडे को फाइनल जीडीपी नंबर है। जीडीपी नंबर जो है ये हफ्ते का एक एक्शन पैक है जो थर्सडे को आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी और पेंडिंग होम सेल भी। तो थर्सडे को जो डेटा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे को यूएस के चेयर फेड यूएस के चेयरमैन पोवेल की स्पीच भी है, 1:30 AM। दैट मीन्स थर्सडे की नाइट को। और साथों साथ फ्राइडे को हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डेटा यूएस की तरफ से कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, उसका कंज्यूमर सेंटीमेंट भी है। बट इम्पोर्टेंट डेटा ये हफ्ते का ये है, जीडीपी नंबर है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और कोर पीसीई इंडेक्स है। बता देता हूँ, जीडीपी नंबर जो आएंगे हमारे, वो आएंगे थर्सडे को 28 को, और 29 को आएंगे कोर पीसी इंडेक्स। ये कोर पीसी इंडेक्स ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेड जो है अपने इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन जो लेते हैं वो कोर पीसी इंडेक्स को देखकर लेते हैं। और उन्होंने पिछले बार जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन जो डिसीजन लेंगे वो डिपेंड करता है उनके इकोनॉमिक पर। इकोनॉमिक दैट इंडिकेट जीडीपी। जीडीपी अगर पॉजिटिव रही क्वार्टरली, कि पॉजिटिव डेटा आते हैं इकोनॉमी की तरफ से, तो उनके पास हाथ में रहेगा कि वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा सकते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो जीडीपी का जो अगर नेगेटिव रहेगा तो उनके हाथ में ज्यादा रहेगा नहीं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेटा है हमारा, वो कोर पीसी इंडेक्स है। कोर पीसी इंडेक्स जो है, फेड जो है, इन्हें देख कर ही महंगाई का आंकड़ा जज करते हैं। वैसे तो पिछले बार के जो हमारे डेटा था, सीपीआई पीपीआई काफी बढ़ के आया था इन्फ्लेशन में। अब उसका कारण तो ये था, आप सभी को पता है कि ऑयल प्राइसेस गल्फ कंट्रियों ने जो बढ़ा के रखे हैं। अगर उसका इंडिकेशन हमें कोर पीसी में भी दिखता है, तो दैट मीन्स कि फेड जो है, उन्होंने पिछले कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये साल एक और एक रेट हाइक होगा 0.25 बीपीएस से। और आने वाली मीटिंग में कंफर्म हो जाएगा, अगर कोर पीसी इंडेक्स अगर बढ़ के आया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये साल 0.25 बीपीएस से रेट हाइक होगा, और गोल्ड जो होगा आपको 1900 पे जो सस्टेन करते हुए इतना नजर आ रहा है, वो आई गेस वहाँ वो ब्रेक कर देगा। तो ये हफ्ता काफी इम्पोर्टेंट डेटा है, सब पे नजर रखेंगे, सबका अपडेट आपको देंगे। तो फिलहाल मंडे है, मंडे को इम्पोर्टेंट डेटा है नहीं, तो मार्केट टेक्निकली काफी अच्छा मूव करे, होपफुली ये हम डिटरमाइन करते हैं। और साथों साथ आज का सपोर्ट, रेसिस्टेंट और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज कर देता हूँ। फ्राइडे को ज्यादा कुछ हमें देखने मिला नहीं, बिकॉज फ्राइडे के आने वाले टाइम पे, मतलब फ्राइडे के टाइम, पिछले हफ्ते फ्राइडे से पहले ही सारे डेटा रिलीज हो गए थे, तो फ्राइडे जो था वो शांत था। और हमने थर्सडे को जो सिग्नल रिलीज किया था 1920 1980 1920 से बाय, जिसका टारगेट, जिसको 22 पे कटवा दिए थे, बट फ्राइडे को उसके पूरे टारगेट अचीव हो गए। आज चेक कर लेते हैं आज का सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। आज का जो रेसिस्टेंस है 1930 और 1932 का है। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आकर रिजेक्शन दे रहा है, बट इफ मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो आप नेक्स्ट टारगेट अज्यूम कर सकते हो 1940 1948 तक का जा सकता है मार्केट, और पॉजिटिव हो जाएगा। और सेकंड सपोर्ट एरिया जो है हमारा, वो है 1915 और 1912। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 1912 का। और 1950 का, इफ मार्केट इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट उसका एरिया जो होगा 1908 का होगा, 1908 का। सो ये हफ्ते ही काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो गोल्ड के आने वाले मूवमेंट को बताएगा।
और मार्केट, गोल्ड का मार्केट और साथों साथ फॉरेक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर्स जैसे कि यूरो, यूएसडी, और जितने भी गो यूएसडी के साथ पेयर्स रहेंगे वो सारे थोड़ा वीक मूवमेंट देंगे, बिकॉज ये हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। डेटा के बाद ही गो मार्केट के अंदर आपको मूवमेंट देखने मिलेगा। और साथों साथ गोल्ड के मार्केट में भी डेटा, गोल्ड का मार्केट भी डेटा का वेट करेगा। डेटा जैसे रिलीज हो जाएगा, गोल्ड के मार्केट में एक मूवमेंट पता चलेगी। अगर डेटा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव मूवमेंट, नेगेटिव आया तो नेगेटिव मूवमेंट। टाइमिंग भी डेटा का आपको मैंने बता दिया। सो आज का ट्रेंड जो है वो फ्लैट है। कुछ भी ऐसा सिग्नल एंड ऑल करंट अपडेट रहेगा तो हम टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का सामने नजर आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड